रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सा हरियाली लौकी दालचा इतनी शदीद गर्मियों की दोपहर में आपने बनाना है। मेरी माँ के खानों में आज ये तैयार हुआ है। इससे पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा हरियाली लौकी दालचा तैयार कैसे होगा। देखिए मेरे पास आधा किलो मैंने इसके लिए लौकी ली है। इसको मैं बारीक काट लूँगी। 1 पाव मैंने ऑरेंज रसदार टमाटर लिए हैं। एक फुल बंच देखें लहसुन का है, इतनी ही आपने भी डालनी है। देखें अदरक में कितना बड़ा टुकड़ा इसमें डालूँगी, चटनी सी बनेगी अदरक लहसुन। और ये एक बड़ी साइज़ की प्याज है और हरी मिर्चें 20 से 25 ली हैं, क्योंकि मैं रेड चिली पाउडर इसमें नहीं डाल रही। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। कड़ी पत्ते की एक बंच है और हरा धनिया का एक बंच है। देखें 100 ग्राम मैंने ये जो नॉर्मल चाय का कप होता है हमारा, उसको मैंने उससे नापा है। तो ये तकरीबन 1 कप नॉर्मल चाय वाला कप ये दाल है। इसको मैं उबालूँगी। 1 घंटा पहले मैंने इस दाल को भिगो दिया था। और अब मैं देखें इसमें मैं इसमें हल्दी डालकर इसको उबाल लूँगी। देखें अदरक लहसुन हरी मिर्चें हरा धनिया और थोड़े से कड़ी पत्ते के साथ मैं एक चटनी तैयार कर लूँगी। ये देखें हरा धनिया हरी मिर्च लहसुन अदरक और थोड़ा सा कड़ी पत्ता मिला के मैंने चटनी बनाई है। अब मैं इसका सालन तैयार कर रही हूँ। इसके लिए देखिए मैंने 200 ग्राम मैंने तेल गरम किया है। तेल इसमें अच्छी क्वांटिटी में जाता है। और एक बड़ी साइज़ की जो प्याज मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने डाल दी है। ये हरियाली लौकी दालचा, ये देखें लौंगे काली मिर्चें और दालचीनी, ये तीनों साबित गरम मसाले में प्याज के साथ ही डाल रही हूँ। मैं अच्छे से फ्लेवर इसका प्याज के में मतलब हमारी जो रेसिपी है मैं अच्छे से इसका शुरू में डाल दें प्याज के साथ, तो इनका अच्छे से फ्लेवर निकल आता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। प्याज पे मैं ज़्यादा कलर नहीं दूँगी, हल्का सा पिंकिश सी हल्का सा प्याज का जो कच्चापन है ये दूर होगा। तो फिर मैं कड़ी पत्ता और 1 टेबल स्पून ज़ीरा इसमें डालूँगी। लेकिन कड़ी पत्ते की आधा बंच मैंने कड़ी पत्ता डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। यकीन करें कड़ी पत्ता और ज़ीरा और ये जो हरी चटनी मैंने आपको बताई है ना, इतना सारा इसमें लहसुन अदरक इतनी हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालनी है। फुल बंच अपने हरा धनिया का जो कड़ी इसमें चटनी में डाला है ना, ये देखें ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी जो चटनी इसमें जाएगी ना, आप यकीन करें हरियाली लौकी दालचा इतना मज़ेदार सा तैयार होता है इस चटनी की वजह से। और क्योंकि इसमें अदरक लहसुन है तो मैं इसको हल्की आंच पर इसको भूनूंगी। फुल बंच आपने हरा धनिया का लेना है, अपने टेस्ट के हिसाब से आपने हरी मिर्चें डालनी है इसमें। और ये मज़ेदार सी चटनी को मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट में हल्की आंच पर भूनूंगी। देखिए साथ ही मैं इसमें 1/4 चाय का चमचा हल्दी डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ धनिया। पिसी लाल मिर्च हमने नहीं डालनी क्योंकि हरियाली दालचा है ये, तो सब कुछ हरा हरा जाना है इसमें। देखिए थोड़ा भूनूंगी मैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा तकरीबन 6 से 8 मिनट मैंने इसको भूना है। अब मैंने जो बारीक लौकी काटी, लौकी मैंने मोटी नहीं काटी है, प्लीज़ आपने भी ऐसी ही काटनी है। और 1 से 1.5 कप पानी डालकर मैं इसको गला लूँगी कंप्लीट। अच्छा सा गला लूँगी मैं, 8 मिनट तक मैं इसको तकरीबन गला लूँगी। आप इसके अज्जा नोट करें, आपको खुद अंदाज़ा होगा। ये बड़ी सौंधी सी है, गर्मी में तो बड़ा मज़ा देती है। देखिए ये जो दाल मैंने आपके सामने उबालने रखी थी, ये इतनी हमें चाहिए, बिल्कुल खड़ी खड़ी से दाल आपने नहीं उबालनी है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, बस मैंने हल्दी डालकर इसको इतना उबाल लिया है कि इसको हाथ से दबा रहे हैं तो ये मैश सी हो रही है हल्के से। आपने भी ऐसे ही दाल उबालनी है, उसी पानी में इसको ड्राई कर लेना है। ये देखें इतनी आपकी दाल होनी चाहिए मैश। लौकी देखिए हमारी गल चुकी है तकरीबन 8 से 10 मिनट में ढककर मैंने इसको पकाया था। और जहाँ थोड़े मोटे मोटे पीस लगे आप उसको कट कर लें। 1 पाव ये टमाटर जो मैंने आपको दिखाए थे वो आपने डालने हैं। अगर आप चाहें तो 1 पाव टमाटर की जगह 1 पाव दही भी डाल सकते हैं, तब भी ये बड़ा, क्योंकि मैंने ऑरेंज टमाटर लिए हैं तो इस पर रेड टमाटर आपने नहीं लेने हैं क्योंकि हरियाली दालचा है। ऑरेंज टमाटर से ये होता है इतना कलर वगैरह इसका नहीं निकलता और खटास भी आ जाती है। लेकिन टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बनता है मसाले के साथ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। देखें अब मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ जब हमारे टमाटर अच्छे से
पेस्ट फॉर्म में आ गए हैं और हमारी लौकी भी अच्छे से गल चुकी है। लास्ट में मैंने इसमें डाली हैं जो 100 ग्राम दाल मैंने उबाली थी हल्दी के साथ। नमक मैं लास्ट में डालूँगी। देखिए कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून आपने भी डालनी है ये, और मैं इसको दम पर रख रही हूँ। नमक हमारा रह गया था, नमक भी डाल देना है आपने। और जब तक अभी इसको अच्छे से मिक्स करके इसका रोगन ऊपर आ जाता है तो फिर मैं इसकी लास्ट आपको दिखाती हूँ कैसा तैयार। देखिए व्यूअर्स, हल्के आंच पर मैंने इसको छोड़ दिया था और अब इसका रोगन ऊपर आने लगा है। लास्ट में हाथ का कुटा हुआ ताज़ा गरम मसाला मैंने इसमें डाला है। आप भी प्लीज़ अदरक लहसुन और जो गरम मसाला होता है वो डाला करें साबित। ये देखें हमारी तैयार हुआ है मज़ेदार सा हरियाली लौकी दालचा। हरा धनिया डालें, अदरक की काशों से आप इसको ऊपर से स्प्रिंकल करें। तंदूरी नान से खाएं, चपाती से बड़ा मज़ेदार लगता है। दोपहर में बनाएं, रात में बनाएं, गर्मियों में बड़ा ठंडा ठंडा सा आप ये खाएं, आप यकीनन बहुत खुश होंगे। और ये बड़ा मज़ेदार तैयार हुआ। जब भी मैं बनाती हूँ ये हमारे घर में इसकी ख़ास तौर पे फरमाइश की जाती है गर्मियों में तो। और लौकी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, हमें अपने खानों में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए इतना ज़बरदस्त सा तेल आपने इसको मैं अपनी रेसिपी में थोड़ा अच्छा जाता है क्योंकि चने की दाल है तो वो थोड़ा हमें इसमें अच्छा क्वांटिटी में तेल जाता है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ये तैयार होता है और आप यकीनन इसको ख़त्म कर लेंगे जब आप इसको बनाएंगे। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना है और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। चलें भी इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा और इस हरियाली दालचे को आप ट्राई की ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।